हिंदू संस्कृति हिंदुस्तान का प्राण है। समाज इतना सजग और संगठित होना चाहिए कि हमारे गौरव प्रतीकों पर कोई बुरी नजर डालने की हिम्मत ना करे। शक्ति संगठन से आती है, इसलिए हर हिंदू समाज की एकता के लिए खुद को समर्पित कर दे। यह उद्देश्य है ऐसे संगठन का जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जुड़े हैं। 10 राज्यों के मुख्यमंत्री और 16 राज्यों के राज्यपाल भी इसी संगठन से आते हैं। चुनाव में टिकट मिलना हो या मंत्री मुख्यमंत्री की ताजपोशी की बात हो, आरोप लगते रहे हैं कि बीजेपी का रिमोट कंट्रोल इसी संगठन के पास है। बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े संगठन कहे जाने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की। यह संगठन अब करीब 99 साल का हो चुका है। इसके इतिहास का भी बड़ी ही रोचक व दिलचस्प बातें हैं। साल 1925 में 5 स्वयंसेवकों के साथ आज यानी विजयदशमी के दिन शुरू हुआ आरएसएस अब 99 साल का हो चुका है। संघ के स्थापना दिवस पर कहानी उसके बनने और विस्तार की। साल 1919 प्रथम विश्व युद्ध जीतने के बाद ब्रिटेन ने ऑटोमन साम्राज्य को बांटकर मुसलमानों के सबसे बड़े धार्मिक नेता यानी खलीफा को सत्ता से हटा दिया। दुनिया भर के मुसलमान भड़क उठे। गुलाम भारत के मुसलमान भी अंग्रेजों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। इसे खिलाफत आंदोलन कहा गया। उन दिनों देश में पहले से ही जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट का विरोध चल रहा था। गांधी जी ने इसे सही मौका समझा और मुसलमानों के खिलाफत आंदोलन के साथ हो लिए। गांधी ने कहा, जिस तरह हिंदुओं के लिए गाय पूज्य है, उसी तरह मुसलमानों के लिए खलीफा। लेकिन गांधी के इस फैसले से सभी खुश नहीं थे। उनमें से एक था 30 साल का युवा डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, जो 1 साल पहले ही कांग्रेस में शामिल हुआ था। हेडगेवार का मानना था कि मुसलमानों ने अपने धर्म को देश से पहले रखा है। 1 साल बाद अगस्त 1921 केरल के मालाबार में मुसलमानों और हिंदू जमींदारों के बीच दंगा भड़का, जिसमें करीब 2337 लोग मारे गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस दंगे पर सवाल उठाते हुए खिलाफत आंदोलन पर गांधी को घेरा। अंबेडकर अपनी किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान में लिखते हैं, इस विद्रोह का मकसद ब्रिटिश राज को खत्म कर इस्लाम राज की स्थापना करना था। तब जबरन धर्म परिवर्तन कराए गए, मंदिर ढहाए गए, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए। क्या गांधी की हिंदू मुस्लिम एकता कायम करने की यही कोशिश है? आखिर इससे क्या मिला? इसके 2 साल बाद यानी 1923 में हिंदू मुस्लिम हिंसा की आग हेडगेवार के अपने शहर नागपुर पहुंची, जहां सांप्रदायिक दंगे हुए और कलेक्टर ने हिंदुओं की झांकियों पर रोक लगा दी। अब हेडगेवार को लगने लगा कि हिंदुओं को एकजुट करने के लिए एक संगठन की जरूरत है। 27 सितंबर 1925 को नागपुर में विजयदशमी के दिन हेडगेवार ने 5 लोगों के साथ अपने घर में बैठक की और कहा, आज से हम संघ शुरू कर रहे हैं। इस तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की शुरुआत हुई। शुरुआती दिनों में संघ की बैठकों में रविवार को ट्रेनिंग और मार्च होता था, जबकि गुरुवार और रविवार को राष्ट्रीय विषयों पर चर्चा होती थी। लेकिन संघ का नामकरण नहीं हुआ था। 17 अप्रैल 1926 संघ के लिए 3 नाम सुझाए गए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, झरी पटका मंडल और भारतोद्धारक मंडल। 25 में से 20 लोगों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को चुना। मई 1926 में नागपुर के मोहितवाड़ा ग्राउंड में संघ ने नियमित शाखा की शुरुआत की। इसी साल रामनवमी के मौके पर स्वयंसेवक पहली बार खाकी शर्ट, खाकी पैंट, खाकी कैप और बूट में नजर आए। युवाओं को शाखा से जोड़ने के लिए हेडगेवार ने कई तरह के देसी खेल शुरू किए। 1929 में हेडगेवार संघ के सरसंघचालक यानी संघ प्रमुख बने। 1930 में वे गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए, लेकिन संघ को इससे अलग रखा। आरएसएस की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक डॉक्टर हेडगेवार स्वयंसेवकों से अक्सर एक बात कहा करते थे, अंग्रेजों के जाने के बाद भी अगर हिंदू एक मजबूत राष्ट्र के रूप में संगठित नहीं हुए तो इस बात की क्या गारंटी है कि हम अपनी आजादी की रक्षा कर पाएंगे। संघ की पहली शाखा 1925 में नागपुर के मोहितेवाड़ा ग्राउंड में लगी थी, जहां आज संघ का मुख्यालय है।
आरएसएस में नियमित शाखा की शुरुआत 1928 में हुई। संघ के मुताबिक आज देश भर में 73,000 से ज्यादा शाखाएं लगती हैं। संघ गुरु दक्षिणा से इकट्ठे हुए फंड के जरिए अपने खर्चे चलाता है। 1928 में गुरु दक्षिणा की शुरुआत हुई और संघ ने पहली बार 84 रुपए इकट्ठे किए। संघ के संविधान के आर्टिकल 22 के मुताबिक हर साल व्यास पूर्णिमा के दिन हर एक शाखा में दक्षिणा दिवस मनाया जाता है। उस दिन स्वयं सेवक भगवा ध्वज को गुरु मानकर इच्छानुसार दान करते हैं।